नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 की पूरी शुरुआत से तैयारी, उसकी पूरी रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करें, किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। मेंस का पैटर्न क्या होता है? 1500 नंबर का पेपर होता है, 4 होते हैं पेपर जीएस के, जीएस 1, 2, 3, 4 चारों के 200 नंबर, यानी कि जीएस हो गया 800 नंबर का, 150 नंबर का हिंदी होता है, फाइनल रैंकिंग में काउंट होता है, ध्यान रखना ये बात। 150 नंबर का ऐसे होता है तो 8 3 हो गया 1100, क्योंकि 150 हिंदी और ऐसे हो गया। फिर हो गया ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 200 नंबर के दोनों हो जाते हैं। 1500 नंबर का टोटल होता है मेंस, और इसके बाद होता है 100 नंबर का इंटरव्यू। प्री वाला मैं बता ही चुका हूं। तो इस तरह से जो है ये है टोटल, ठीक है। अब मेंस की 1500 नंबर की पूरी स्ट्रेटेजी के लिए ये वाला वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है 3 स्टेज स्ट्रेटेजी, उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से पहले आप फर्स्ट स्टेज जरूर क्लियर कर चुके हो 3 स्टेज स्ट्रेटेजी की, उसके बाद ही ये वीडियो देखेंगे, तभी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए इसमें मुद्दा, फोकस, टारगेट बिल्कुल क्लियर है। यूपीपीएससी के पीसीएस 2023 एग्जाम की पूरी रणनीति है, बस इसमें बस हमारा पूरा मुद्दा क्लियर है एकदम, ठीक है। प्री का भी ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं उसमें। और अगर आपको सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारा ग्रुप जो है सफिशिएंट होता है। जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है उतना सब आपको मिल जाएगा। प्री में भी, मेंस का ग्रुप भी चालू कर दिया गया है, मेंस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आंसर राइटिंग वाला भी चालू कर दिया गया है, प्लस हिंदी वाला भी चालू कर दिया गया है। आप चाहें तो फिर में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे इस वीडियो में बताया गया है पूरा आप देखिए, समझिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ठीक है। और इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, जो उसमें आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, एसे की प्लेलिस्ट है, जीएस 1, 2, 3, 4 की प्लेलिस्ट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीपीएससी मेंस वाला जो है वीडियो का लिंक है, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के साथ। चलिए अब वीडियो देखिए, लपर लपर किए बिना सारी चीजें टू द पॉइंट बताई गई है कि क्वेश्चन मेंस में कैसे आते हैं, मेंस में सिलेक्शन कैसे लें। पूरा वीडियो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मेंस की जो टोटल स्ट्रेटेजी अगर आप समझना चाहते हैं, यानी कि जीएस 1, 2, 3, 4 जो 200 नंबर का आता है, 800 नंबर का जीएस के पेपर, 150 नंबर का हिंदी का, 150 नंबर का एसे का, 8 3 1100 हो गया, 400 नंबर का ऑप्शनल का, सब कुछ इसमें बताया गया। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ये जो इसका आधार मैं ले रहा हूं, ये 2022 का सिलेबस से ले रहा हूं। 2018 से वैसे भी पैटर्न चेंज हुआ है, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं होने की उम्मीद है ऐसी 2023 में, मतलब सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के तो पूछे जाने के जो तरीके हैं वो लेटेस्ट करंट अपडेट वो तो करते रहते हैं लगातार वो वैसे भी। इससे पहले आप लोग एक काम ये जरूर कर लीजिएगा, यूपीपीएससी 2023 पीसीएस की कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया मैंने, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको पूरा देख डालिएगा। उसमें 3 स्टेज स्ट्रेटजी के बारे में जो भी चीजें बताई गई है भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, उनको फॉलो कर लीजिएगा। अगर सही बात यूपीपीएससी का पीसीएस वाला एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो हम सिर्फ उतना बताएंगे कि जो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। कोई पीएचडी और ज्ञानी हम नहीं बना सकते हैं। मुद्दा, फोकस, टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मेंस का क्या पैटर्न है। मेंस में 150 नंबर की हिंदी है, 150 नंबर का एसे है, 300 ही हो गए, 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर हैं, 8 3 1100 हो गए, 200 नंबर के 2 ऑप्शनल हो गए, 11 4 1500 हो गए, ठीक है। तो 1500 टोटल मेंस है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसमें फाइनल रैंकिंग आ जाएगी, हो मजा आ जाएगी। मतलब कि भैया 1500 नंबर का ही खेला है मेंस का, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको 3 स्टेज जो स्ट्रेटजी बताई गई थी, उसमें पहली स्टेज ये है कि भैया आप बेसिक क्लियर कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा, तभी और मजा आएगा, ठीक है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। उसमें मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज जो होती है उसका ये मतलब है कि ये स्टेज वो वाली है जब प्री और मेंस को कंबाइन करके पढ़ना है। लेकिन इससे पहले पहली स्टेज क्लियर करनी बेहद जरूरी है। जब बेसिक ही नहीं पता होएगा तुमको कुछ, तो कैसे खेलोगे प्री और मेंस का एक साथ वाला खेला। तो इसलिए सेकंड स्टेज में आने से पहले बेसिक अपना क्लियर कर लेना, फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेना।
सेकंड स्टेज का मतलब है प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी, मेंस के जीएस 1 2 3 4 पॉइंट का एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस कुछ आंसर राइटिंग, हिंदी पूरी एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, ऐसे के लिए भी कुछ ऐसे देख लीजिए, ऑप्शनल की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए पेपर 1 पेपर 2 की, और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज की एनालिसिस कर सकते हैं। जीएस 1 2 3 4 में भी पूरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए थोड़ा, और थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज भी ये जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इतना कर लीजिएगा एटलीस्ट। पीसीएस 2023 का जो प्री है वो कब है? मेरे हिसाब से शायद जून में हो सकता है वो। तो भैया आपको फरवरी तक का टाइम है, फरवरी तक ये सेकंड स्टेज चलेगा, फिर मार्च अप्रैल मई और जून में जितने दिन बचे हों वो आप प्री में घुस जाना, उतने में हो जाएगा प्री। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? फरवरी के एंड तक का टाइम है भैया सेकंड स्टेज क्लियर करने का, वहीं तक करना है। ध्यान से समझो एक चीज, देखो 150 नंबर की हिंदी है, ठीक है, ये देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 5 टॉपिक लिखे हुए हैं, इनका एक पापा वीडियो दिया हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। या तो आप हमारे फ्री वीडियो देख लो, लेटेस्ट अपडेट करके हमने इसका पापा वीडियो दिया हुआ है। पांचों के पांचों टॉपिक को बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताया गया है। और यूपी पीएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर ऑप्शन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। मेंस में और किसी ने बनाया ही नहीं है। ठीक है, हमारा पापा वीडियो है, 2 पापा वीडियो है, पहले हमने बनाया तकरीबन 14 घंटे का, फिर एक और बनाया उसको रिवाइज करके कम टाइम में। दोनों आप देख डालिए, दोनों से भरपूर फायदा मिलेगा आपको। हिंदी का पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार, मतलब बीच में कभी टाइम निकाल के एक बार प्री के एग्जाम से पहले हिंदी भी एक बार पढ़ ही लीजिएगा, ताकि बाद में एक आध दिन देख के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके 150 में से मैक्सिमम मार्क्स खींच सके। भैया हिंदी गेम चेंजर साबित हो सकती है, ये समझ लीजिए। स्केलिंग मॉडरेशन वाला कोई इसमें चकल्लस है नहीं, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। कई लोग के यहाँ पे जो है 62 65 भी आते हैं, और कई लोग इसमें से 108 तक भी, बल्कि 118 तक भी लोगों ने खींच रखे हैं। तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए 100 नंबर यहाँ पे लाए जाएं। उसके लिए हमारा पापा वीडियो देख लीजिए। अगर आप पेड ग्रुप में है तो एक पीडीएफ दे दी गई है पापा वीडियो की, पापा पीडीएफ, उसको पढ़ डालिए वीडियो देखने के साथ साथ। और जब मेंस का होगा एग्जाम तो उससे पहले हम प्री के बाद मतलब इसमें बाकायदा शेड्यूल करके टेस्ट सीरीज करवाएंगे, पूरा उसकी आंसर राइटिंग चेक करेंगे, मॉडल आंसर करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए अभी आप। ठीक है, ज्यादा कोई बुक ना लीजिएगा, कोई बुक इसकी आती नहीं है अपडेटेड, इतनी कोई मतलब अलग से पीसीएस के लिए नहीं बनाई गई है। बुकों के साथ समस्या यही कि वो लोग सारे एग्जाम को कवर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया जीत लो, उनका वो मकसद होता है, उससे कोई एग्जाम नहीं निकल पाता है, ये समस्या है। इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम सिर्फ पीसीएस पे ही टारगेट करते हैं, यूपी पीएससी पे ही मेनली। तो इसलिए जितना ये बनाया गया वो पीसीएस, यूपी पीएससी के पीसीएस के लिए जरूरी है। हाँ, अगर ये वाला सिमिलर सिलेबस कहीं और भी दिया हुआ है तो आप उसके लिए देख सकते हैं। हमारा टारगेट मुद्दा फोकस सिर्फ यूपी पीएससी है। ठीक, हिंदी हो गया भैया, 150 नंबर का ऐसे आता है, 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 700 वर्ड के 2100 वर्ड लिखने पड़ेंगे 3 घंटे के अंदर। तो भैया जी कम से कम 4-5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 4-5 ऐसे की भैया जी बहनी जी दोनों लोग। 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ABC, तीनों में से 3 ऑप्शन होते हैं, एक आपको चूज करना है, तीनों में से एक। ठीक है, ये देख लीजिए, एक होता है लिटरेचर कल्चर सोशल स्पेयर, पॉलिटिकल स्पेयर, साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्पेयर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड। सेक्शन C है, इसमें नेशनल, ये मतलब ये करंट अफेयर हो गया, नेशनल कैलेमिटीज हो गई, और प्लस ये नेशनल डिजास्टर प्रोग्राम यानी कि गवर्नमेंट स्कीम हो गई। अच्छा, हिंदी में एक चीज मैंने आपको बताना भूल ही गया भैया, हिंदी में एक काम और करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आपने 10 साल के पेपर भी लगा लिए, ठीक है, और हमारा पीडीएफ पढ़ लिया या पापा वीडियो देख लिया, आराम से आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। शर्त यही है कि थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा टेस्ट सीरीज में। पीवाईक्यू इसको मत छोड़िएगा। पीवाई देखिए, पूरे मेंस की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2018 से पैटर्न बदल चुका है मेंस का, इसलिए पीवाईक्यू देखना और ज़्यादा जरूरी हो गया है। 2018, 19, 20, 21 4 बार पेपर हुआ है नए पैटर्न के बेस पे। हिंदी में हालांकि वही पैटर्न चलता है, तो हिंदी के अब इससे पुराने भी देख सकते हैं आप, इवन 10-15 साल के देख लोगे बस उतने ही में हो जाता है। ठीक है, ऐसे में भी इसी तरह से है, थोड़ा देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। प्लस इसकी हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है। देखिए ऐसे ऐसी चीज है, निबंध है, निबंध का मतलब ही है कि जिसका कोई बंधन नहीं है, जो किसी बंधन में ना बंध सके। इसमें ना कोई ऐसा आइडियल निबंध होता है और ना ही कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज आज तक डेवलप की गई है कि बस उतने में लिख दो तो मैक्सिमम मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये सबकी भाषा शैली पर निर्भर करता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी चाहिए। चीजों को बिल्कुल घुस के पता होना चाहिए, क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, कितना है, लेटेस्ट में क्या अपडेट है, करंट में क्या अपडेट है, क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं,
क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। और निबंध में 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, उसके आप 10 सालों के पेपर उठाइए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह से आते हैं, ठीक है। और बाकी हमने प्लेलिस्ट भी दी हुई है, बाकायदा मॉडल ऐसे दिखाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, बहुत आइडिया मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक हिंदी की एक ऐसे की, आप देखिएगा बहुत फायदा मिलेगा, यकीन मानिए आप। बस ये पेपर से पहले एक बार ये जरूर कर लीजिएगा। देखिए ऐसे की अच्छी मतलब कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं। निबंध का मतलब मैंने बताया कोई बंधन नहीं है, तीनों में से एक एक निबंध करना होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आपको जैसे पेपर मिलेगा उससे पहले 10-15 मिनट जो है आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा निबंध ऐसा है जिसपे आपको मैक्सिमम पॉइंट पता है, मतलब 360 डिग्री आप अप्रोच उसमें करके पूरा लिख सकते हैं। इस तरह से करना पड़ता है, बीच बीच में कई सारे टिप्स देते रहेंगे। और ऐसे का भी बाकायदा स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी पड़ा, एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको मेंस एग्जाम से पहले 5 ऐसे जरूर लिखने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब आते हैं जीएस पे। जीएस में 4 पेपर हैं, 200 नंबर के हैं। जीएस 1 में 17 पॉइंट है, आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे जो है पहला पॉइंट जैसे कल्चर है, तो कल्चर है यहाँ पे, एंशिएंट और मीडिवल नहीं होता है। मीडिवल का जो है कल्चर वाला, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं एंशिएंट से मॉडर्न तक, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये आपने प्री में पढ़ी है, ये यहाँ भी काम आ जाएगी। सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटी इशू। फिर तीसरा वाला जो फ्रीडम स्ट्रगल हो गया प्लस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाला, ये इस पे हो गया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला हो गया, 1965 तक है लेकिन, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ये वाले जो है, ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे 1, 2, 3 पॉइंट, इसके लिए आपने जो स्टेज 1 में जो बुक्स पढ़ी हैं जिससे आपकी हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, उतना सफिशिएंट है। लेकिन उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। और इसके लिए जैसा पहला वाला पॉइंट है, इसके लिए एक फाइन आर्ट की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो देख सकते हैं आप, हमारा पापा वीडियो दिया हुआ है। अगर आपने हमारे मेंस के नोट्स लिए हुए हैं तो आपको ऑलरेडी उसकी पीडीएफ मिल चुकी है, टेंशन मत लीजिए आप। हमने पॉइंट वाइज आपको पीडीएफ दी है। आप देखिए पॉइंट वाइज का पीडीएफ का ये मतलब होता है कि जैसे ये एक पॉइंट है पूरा, तो इसको हमने पूरा एक पे कवर किया। फिर ये वाला एक पॉइंट है तो इसको हमने पूरा पॉइंट में कवर कर लिया। अब हमने जो पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट करंट और अपडेट, सब कुछ पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो 2018, 19, 20, 21 में चल रहा है उसके हिसाब से अपडेट करके दिया है हमने। और इससे ये हो सकता है आपका कि सिर्फ आपको सारे पॉइंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, बेसिक क्या है इतना आपको समझ यहां से हो सकती है। लेकिन भैया जी, बहिनी जी, मेंस में सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, मैक्सिमम जो है आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, हाथों की घिसाई करनी पड़ेगी, अपने आप को ग्रिल करना चालू करना पड़ेगा। मेंस एग्जाम होता है 9:30 से 12:30, पहली शिफ्ट, दूसरी होती है 2 से 5। जब आप एग्जाम आने वाला हो उससे पहले कम से कम 2-3 हफ्ते तक अपने आप को ऐसे ग्रिल करें और इसी टाइम में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। प्री वाईक्यू ही जाए उठा के लगा लीजिए, ठीक है। मेंस में तो सब्जेक्टिव इन्वॉल्व है, इस बार हम मेंस के सब्जेक्टिव वाला बाकायदा एनालिसिस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सब कुछ ठीक रहा तो जरूर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप में उनको उसकी आंसर के मॉडल आंसर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये वाले पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितना हमने नोट्स में दिया है उतना ही काफ़ी, या फिर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आप अपना 1965 तक पढ़िएगा। देखिए GS 1, 2, 3, 4 में एक चीज़ समझ लीजिए। GS 1 में जैसे आपको क्या क्या है कि एक तो हिस्ट्री वाला मदद मिल सकती है, एक ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी 11th क्लास की, अगर आपने बुक पढ़ी है 11th और 12th की, उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। सोसाइटी वाले या फिर सोशोलॉजी वाले इश्यूज़ हैं जो, ठीक है, वो वाले भी इसमें बुक से थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं काम, GS 1, 2, 3, 4 के लिए जितने पॉइंट दिए हुए हैं ये, इनको आप गूगल से पढ़ के जहाँ जहाँ आपको सोर्सेज मिले वहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। और अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं जो मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था स्टेज 1 के लिए, उतना पढ़ा है तो आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। कोई और समस्या हो तो पूछिएगा। बाकी चलो 5th पॉइंट पे चल देते हैं। ये देखो, ये वर्ड हिस्ट्री है। वर्ड हिस्ट्री में सिर्फ उतना पढ़ना है जितना इसमें दिया है, ज़्यादा लपर लपर ना करना। ऐसे तो वर्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड पढ़नी है कीवर्ड्स, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है मैक्स, ठीक है। फिर सोसाइटी कल्चर, ये एनसीईआरटी सोशोलॉजी वाली बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज पॉइंट वाइज के लिए जितना हमने नोट दिया है बस उतना ही काफ़ी है। 6, 7, 8 वाला हो गया, 9th वाला हो गया, सब कुछ। 10th वाला जो है, जैसे 10th वाले में आपको इसमें सर्च भी करना पड़ सकता है। अगर देखिए किसी ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक पॉइंट के लिए जरूरी वो हम दे चुके हैं ऑलरेडी आपको। आप बस उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर लीजिए और प्लस मैक्सिमम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। PYQ देखिए, हम मॉडल क्वेश्चन भी मॉडल आंसर देंगे, वो देखिए। आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए भैया, लिखना सही हो पाएगा बस। स्टेज 1 जब आप क्लियर कर चुके हो तो ये सारे पॉइंट GS 1, 2, 3, 4 के एक बार आप जरूर पढ़ के रख लीजिए ताकि एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है,
ठीक है। ये दोनों तो आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कुछ कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, ज्योग्राफी की क्लास 11th-12th में। ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ये है ही नहीं कहीं, ये हमने बाकायदा डेवलप करके दिया हुआ है कंटेंट, या फिर आप नेट की मदद ले सकते हैं, कई जगह गवर्नमेंट रिपोर्ट में आ जाता है। ये वाला भी पॉइंट जो है ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड एंड फोकस ऑन इंडिया, ज़्यादातर ये जो न्यूज़ बेस्ड होते हैं इशू या फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इशू है वही रहता है, इसका हमने नोट दिए हुए हैं बाकायदा। कोशिश हम ये जरूर कर रहे हैं 2023 के लिए कि सारे के पॉइंट वाइज वीडियोस भी बनवाएंगे, लेकिन वीडियोस बनेंगे तो फ्री रहेंगे, पेड ग्रुप के लिए में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। और फ्रंटियर एंड ये वाला भी हमने बाकायदा दिया हुआ है। ये सब आप जो जो पॉइंट है अगर आप को जो मैंने बताई है कि भैया पेपर 1 के लिए क्या क्या है, एक तो आपको ज्योग्राफी की क्लास 11th और 12th की आप दोनों बुकें पढ़िए, मतलब दो बुक हैं 11th में, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपका इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है, और 12th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी है और एक और है इंडिया पीपल इकोनॉमी है शायद। हाँ, तो ये वाली आप दोनों बुक पढ़ लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा इससे। हिस्ट्री की जो मैंने स्टेज 1 में बुक बताई थी आप इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। एनसीईआरटी फाइन आर्ट वाली भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे नोट्स लिए तो कुछ मत पढ़िएगा, हमने सब दे दिया है जितना जरूरी है, ठीक। ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाला है, ये यूपी के कुछ पॉइंट हैं जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी, फिर ज्योग्राफी हो गया ये सब। देखिए GS2 क्या है, GS2 के लिए आप क्या करिए कि एटलीस्ट लक्ष्मीकांत की बुक, इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि एक बार लक्ष्मीकांत की बुक आपको पूरी पढ़नी चाहिए चैप्टर वाइज। करिए क्या कि इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट है सिर्फ वही पढ़िएगा। देखिए हमने सिर्फ यूपीपीएससी के स्पेसिफिक बनाई है, ठीक है। अगर आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी है तो सिर्फ वही पढ़िएगा। बाकी अगर पूरी दुनिया के एग्जाम एक साथ निकालने हैं भैया जो बाकी लोग क्लेम करते हैं तो आप अलग लोगों की प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट देखिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट, और उसके साथ एक बार लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पढ़ लीजिए, तो कई सारे पॉइंट तो आपके उसी से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे समझ रहे हैं आप बात की नहीं, ये सारे बाकायदा चैप्टर में लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट। फंक्शन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज हमारे जो नोट्स है उससे कर सकते हैं, अदरवाइज इनको गूगल पे भी कर सकते हैं जो कुछ समस्या हो तो। इसमें भी कई सारा चीज़ें, देखिए जो मेंस का पेपर बनता है GS 1, 2, 3, 4 का, इसमें 1 वाला थोड़ा सा स्टैटिक होता है, बाकी 2 और 3 में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं करंट से, करंट को स्टैटिक से रिलेट करके पूछ लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि कोई इसमें पॉइंट लिखा हुआ उसका कोई मतलब मान लीजिए करंट अफेयर्स आ गया तो कनेक्ट करके पूछ लेंगे, इसीलिए आपको कनेक्टिविटी बहुत कनेक्ट करना आना चाहिए। मतलब 4th वाला पूरा एथिक्स वाला पेपर है, उसमें भी कई बार न्यूज वाली चीज़ें करंट अफेयर की घुसा ही देते हैं किसी न किसी तरीके से, केस स्टडी के रूप में घुसा देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा अगर कुछ इवेंट हो तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इस तरह से है ये। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, GS 1, 2, 3, 4 के सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें बस जरा सा जोड़ दो डिफाइन, बस ये क्वेश्चन बन गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। 2019 का पेपर उठा के देख लो जो मेंस में आया था, कई सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली सिलेबस पे बेस्ड आए हैं, और हमने अपना जो पूरा मेंस का मटेरियल दिया है पेड ग्रुप में, वो बिल्कुल हमने ऑफिशियल जो सिलेबस के पॉइंट लिखे हैं ना, यही वाले का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि एटलीस्ट आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो क्या कीवर्ड आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हमने जो लेटेस्ट 2018, 19, 20, 21 का जितना भी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, वो सब हमने उसी में अकोमोडेट कर दिया है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस तरह से पढ़ना है थोड़ा। जैसे ये है, मान लीजिए कि भैया ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट इश्यूज एंड, इसमें शुरू में कुछ वर्ड लगा के आराम से पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से है ये। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें ऐसे पूछ सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन सब के लिए भी तैयार रहना है। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये वाला है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितना हमने पॉइंट में दिया है इसका बाकायदा वीडियो भी बना हुआ है। देखिए हमने GS 1, 2, 3, 4 की भी प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें कई सारे पॉइंट आपको पूरे जो है उस वीडियो से मिल सकते हैं, प्लेलिस्ट के वीडियो से आप चाहें तो देख सकते हैं। सारे के नहीं बन पाए हैं, कुछ के बने हुए हैं, लेकिन जैसे इसका पूरा अच्छे से बनाया है। ये वाला अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज हमारे पॉइंट हैं, ये वाला भी ऐसा ही है। सैलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका भी हमने पूरा वीडियो बनाया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पावर फंक्शन, ये सब का भी पूरा बनाया हुआ है बाकायदा। ये सब स्टेटूटरी, रेगुलेटरी और प्लस क्वाजी जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं, नीति आयोग, ये सब दिया हुआ है सब लक्ष्मीकांत। फिर इसके बाद ये गवर्नमेंट पॉलिसी और ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये कुछ जो है लेटेस्ट वाला पार्ट है, ये ICT से रिलेटेड जो पॉलिसी हो, ये सब चीज़ें हैं। NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए,
तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमने भी इस पर बाकायदा वीडियो भी दिया है, नोट्स भी दिया है, ठीक है। और इसी तरह से वेलफेयर स्कीम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट हो गया ये। सोशल सर्विस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी हंगर वाले हो गए, इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो पता ही होना चाहिए। देखिए सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। जो लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, सिलेक्शन से पहले सारी चीज़ें एथिक्स सब पढ़ते हैं, बाद में इंप्लीमेंट कितना करते हो वो आपके ऊपर है, पहले सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो है जैसे इंडिया और उसकी रिलेशनशिप नेबर कंट्री से, इसके लिए आप जितना हमने नोट दिया वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी में, इंडियाज़ वर्ड करके, वो फॉलो कर सकते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल टू द पॉइंट होता है वो, और देश देशांतर टाइप का भी एक आता है। अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जितना जरूरी वो हम आपको खुद ही दे देते हैं। क्वेश्चन भी हम कई सारे देंगे। अगर आपने हमारा मटेरियल भी जितना हमने दिया है, आपने उसकी पूरी रीडिंग कर ली, ठीक है। रीडिंग मतलब क्या है कि मटेरियल वाला जो हमने ग्रुप चालू किया है 5800 वाला हिंदी वाला, वो करके उसकी रीडिंग कर लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी पूरी क्लियर हो जाएगी आपकी। लेकिन भैया एक बात है कि आप बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ही मेन जो है सत्य है मेंस में सिलेक्ट होने का। आप कुछ भी दुनिया भर की हजारों बुक पढ़ डालो, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको पता तो सब है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। उतने ही वर्ड में टू द पॉइंट 3 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन लिखने हैं, सबको टू द पॉइंट लिखना है, 125 वर्ड वाले, 200 वर्ड वाले, उतने वर्ड में आंसर देना, उसका इंट्रो भी होना चाहिए, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आंसर लिखें, उसका मेन बॉडी में कीवर्ड्स होने चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए जहाँ जहाँ जरूरी हो, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कि भैया एनालाइज में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज में क्या लिखेंगे, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। इसके लिए मैं क्या है, एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मेंस एग्जाम, उसका वीडियो मैं भेज दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एसे की प्लेलिस्ट भेज दे रहा हूँ, हिंदी का जो है टोटल प्लेलिस्ट भेज दे रहा हूँ, पापा वीडियो भेज दे रहा हूँ, और GS 1 2 3 4 की भी प्लेलिस्ट भेज दे रहा हूँ। आप इसमें से देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये ज़्यादातर सब इंटरनेशनल रिलेशन वाला है, ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी कोई और चीज़ होती है तो लेटेस्ट करंट में आती रहती है। आप लोग का ग्रुप बहुत लंबा चलेगा सितंबर 2023 तक, तो वो अपना सब आता रहेगा। फिर ये यूपी वाला हो गया, और फिर ये करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर देखिए 2023 के लिए मेरे हिसाब से 1.5-2 साल का करंट बहुत है, और आप जो है अगर इवन जनवरी 2022 से भी ठीक से फॉलो कर लें तो आराम से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हो जाएंगे। GS 3 एक ऐसा पेपर है जो ज़्यादातर करंट अफेयर पे बेस्ड आता है। GS 2 में तो इन्फ्लुएंस रहता है करंट अफेयर का काफ़ी कुछ, लेकिन GS 3 में मैक्सिमम क्वेश्चन ही करंट अफेयर से आ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार तो मतलब 70-80% तक भी, तो उसके लिए, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो करंट का पार्ट है, लेकिन उसके लिए भैया ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, समझ रहे हैं आप कि नहीं। इसीलिए दिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट क्या है, रोल ऑफ नीति आयोग क्या है, परसूट ऑफ SDG क्या है, ठीक है। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, सब हमने दिए हुए हैं, बाकायदा हमने इस पर वीडियो भी बना कर दिए हुए हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट बजट के, फाइनेंशियल सिस्टम के, प्लस इसके साथ जो लेटेस्ट वाला बजट होगा 2023 के लिए, मेजर क्रॉप्स क्या है, इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम क्या है, स्टोरेज क्या है, फार्म सब्सिडी वाला हो गया, मिनिमम MSP वाला हो गया, फूड प्रोसेसिंग वाला हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, सब पे हमने दिया हुआ है। लिबरलाइजेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी। अब देखिए ये सब में आपको क्या है, जो पेपर 3 है, पेपर 3 के लिए आपको करना ये है, एक तो जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे रोल ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का चैप्टर पढ़ लिया अपना लक्ष्मीकांत से, या तो जितना हमने दिया उतना पढ़ लिया, ठीक है। बाकी अब जैसे बजट है, इसका हमने जो पॉइंट दिया वो पढ़ लीजिए। उसके बाद एक काम आप और जरूर करिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे की जो भी, जैसे 2023 को पेपर होगा, तो जो 2022-23 वाला इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो मैं आपको समरी दूंगा, वो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपके ग्रुप में मिल जाएगी अपने आप, जो डिटेल्ड वाली समरी होगी ना वो वाला इसके लिए बहुत जरूरी है। GS 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे वाला जरूरी है, बजट वाला जरूरी है। ये दो बहुत मेजर इवेंट होती हैं। ये देखिए क्यों, क्योंकि बजट से क्या है, वो आगे आने वाले साल की पूरी पता चल जाएगा कि क्या क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है। इकोनॉमिक सर्वे से पिछले वाले की पता चल जाएगी, और तो जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है, इवन इंटरव्यू तक में काम आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वाला चैप्टर भी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सारे चैप्टर होते हैं, तो ये भी आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बाकी करंट अफेयर का पार्ट है, ICT में क्या चल रहा है वो भी सारी चीज़ें करंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट भी करंट का पार्ट है, लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा एक हम आपको इसमें पॉइंट वाइज भी देंगे मटेरियल, ठीक है। डिजास्टर से रिलेटेड, डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट क्या है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है, ये सारे पे बाकायदा हम देते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप GS 3 का देखेंगे, मतलब पॉइंट में हमने सब कवर किया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी हो जाएगी।
इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चेंज हो गए, चैलेंज हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल काइंड एंड मैंडेट हो गया, फिर यूपी इकोनॉमी से रिलेटेड, इसमें यूपी का इकोनॉमिक सर्वे अगर रिलीज़ किया गया तो वो बताया जाएगा आपको, प्लस क्या क्या इश्यूज़ हैं इसमें, और प्लस ये फाइनली लॉ ऑर्डर और सिविल डिफेंस विद स्पेशल डिफरेंस टू यूपी। मेजर क्या है, करंट अफेयर है, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट, प्लस आपका इन्वायरमेंट वाला जो भी अपडेट्स होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला जो भी चीज़ें चलती हैं कई सारी, तो मतलब कुल मिला के आईसीटी वाला हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड है GS3 की। तो करंट अफेयर अपना मजबूत रखिएगा 1.5 साल का। एथिक्स में क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन जो आए हैं 2019 का अगर आप देखें तो जितना ये लिखा हुआ है ना, इसी से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे 2019 में, और बल्कि यूपीपीएससी का पैटर्न है यही, भैया जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ना ये सारे ध्यान से पढ़ लो, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे। तो ये वाले जो बेसिक पॉइंट है जितने भी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको नोट दे दिए हैं, बाकायदा इसका पापा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं पूरा, इसको पढ़ लीजिए एक बार, सारे जितने भी पॉइंट है आप देख लीजिए एक बार, गिन भी सकते हैं इसमें, अगर इसमें 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिया है जैसे इसमें दिया है, तो आप देखिए ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स हो गया, ठीक है, और वैल्यूज़ और इथिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, तो करीबन आपके 7 पॉइंट। इसके अलावा केस स्टडी है, तो ये सारे पे हमने आपको बाकायदा नोट दिए हुए हैं, पापा वीडियो भी दिया हुआ है, उत्ते से हो जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए एथिक्स में कई सारे टॉपर्स से बात करता रहता हूँ, और अगर GS4 का आप पेपर खुद देखेंगे, मतलब बिल्कुल आपने GS 1 2 3 सब पढ़ रखा है, बेसिक आपके क्लियर हैं, तो GS4 में एक बार अगर थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए डेफिनेशंस का, तो उसको खुद अपने आप में अपने खुद से कीवर्ड से बना के लिखना चाहिए। रटी रटाई डेफिनेशन ज़्यादा मत लिखिएगा, इसमें नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। हालांकि यूपीपीएससी में थोड़ा उल्टा केस भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कई सारे प्रोफेसर जो है कॉपी चेक करते हैं, थोड़ा सा वो मानते हैं कि नहीं, ज़्यादा बदलाव नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन अभी विशेषज्ञों के पैनलों को बदल दिया गया है, काफ़ी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मेरी सलाह यही रहेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लीजिए पूरी 1 2 3 4 की, और इसके लिए जो हमारे बेसिक वाले नोट्स हैं वो काफ़ी हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि PYQ देखिए, ठीक है, PYQ 2018, 19, 20, 21 के देख लीजिए, इसको हम बाकायदा वीडियो में एनालिसिस भी करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इसका जितना भी सिलेबस है 1 2 3 4 का, इनको ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपको जो है, अब देखिए ऐसे अगर आप बुक लाने को होंगे तो मतलब एक एक पॉइंट पे बाकायदा बुक आ सकती है, तो इतनी बुक पढ़ नहीं पाओगे, समस्या ये है। यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हैं तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ों को पता हो, लेकिन किसी भी चीज़ में कोई PhD नहीं करनी है, तो सिर्फ उतना जानिए, सिर्फ उतना बेसिक क्लियर करिए जिससे आपका एग्जाम निकल सके। वो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही कि PYQ देखना पड़ेगा, ठीक है। और सारे पॉइंट को आप या तो गूगल से खुद खोज सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ इसका मिले वहाँ से खोज सकते हैं, या फिर हमारे सीधे सीधे नोट्स ले सकते हैं, उसमें सब मिलेगा। और इसके अलावा हम करीबन 500 से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, उसमें भी हमारा पता है टारगेट क्या है, हमने टारगेट ये किया है कि जो हम 500 क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, वो ऑफिशियल सिलेबस, पहली बात तो GS 1 2 3 4 का, एक तो ये वाले पॉइंट होने चाहिए उसमें, प्लस उसका लेटेस्ट जो करंट अफेयर होगा 1 1.5 साल का, वो सब हम अकोमुलेट करके ही इसी में देंगे। 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन देंगे आप लोग को। तो इस तरह तो GS हो गया, हिंदी हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, ऐसे समझ में आ गया किस तरह से करना है, दोनों की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बहुत आइडिया मिल जाएगा। GS 1 2 3 4 के पूरे वीडियोस तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आ चुका होगा कि भैया जो बुक्स पढ़ के आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंस में सिलेक्शन चाहिए तो मतलब एक ही मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा। चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, बिना लिखे नहीं होता है सिलेक्शन। हाँ ये जरूर है, कुछ लोग ऐसे बिरले होते हैं, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड होते हैं, वो लोग भले निकाल लें, लेकिन अगर आप एक एवरेज इंसान हैं तो आप यकीन मानिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेज जो मैंने बताया था, तो सेकंड स्टेज में आप फरवरी तक कर सकते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा, इंश्योर करिएगा ये चीज़, जो आपका ऑप्शनल हो। अब ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, स्केलिंग मॉडरेशन वाला जो है खेला चल रहा है, तो पहले ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, चलो इसी बहाने। ऑप्शनल देखिए वो होना चाहिए, अभी आप जब, इसीलिए मैंने बताई थी फर्स्ट स्टेज में आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यार हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कि पॉलिटी PSIR पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कि ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कहाँ मज़ा आ रहा है। या फिर आप बिल्कुल ही जो है बहुत ही मज़ेदार आदमी है और आप कोई मैथ वाला ऑप्शनल, या फिर कोई ऐसा ऑप्शनल केमिस्ट्री वाला, दिमाग में आपके कोई केमिकल लोचा है, ऐसा कुछ टाइप का ऑप्शनल लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ऑप्शनल में देखिए नंबर जो है, अब जैसे कैपिंग वाला जब कॉन्सेप्ट आ गया तो उसमें ये सिंपल बात बता दिया गया है कि कैपिंग का मतलब ये है कि चाहे आप मैथ में पूरा भी पेपर कराओ तो पूरे नहीं मिल पाएंगे,
ये बात है। केमिस्ट्री में भी जैसे 400 में 350 300 मिल जाते हैं, 360 मिल जाते हैं इजली में, तो वो कैप कर देंगे इसमें। मतलब जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में 270 से ज़्यादा मिलते ही नहीं कभी, तो मैथ में यहाँ पे 350 360, केमिस्ट्री में 370 तक मिल जाते हैं। तो कैपिंग का मतलब ये है कि एक कैप लगा देंगे इसमें भी और इसमें भी, केमिस्ट्री यानी कि साइंस साइड वाले ऑप्शनल में भी, मैथ में भी, और प्लस जो ह्यूमैनिटी वाले ऑप्शनल है उसमें भी। तो उससे ये रहेगा कि भैया जो आपकी हॉबी है, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जिसके रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसके मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले भी रिसोर्सेज, आप जिस मीडियम पढ़ते हो वो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर है आपके पास, टेस्ट सीरीज आपके पास है विद मॉडल आंसर, प्लस आपके पास पूरे नोट्स हैं थ्योरी वाले, तो फिर आप ले सकते हो वाला ऑप्शनल। ठीक है, इस तरह से ऑप्शनल लेना मेरे हिसाब से तो कोई भी लिया जा सकता है। और इस बार 2021 की बात अगर करें, अभी तक 2022 का तो चल ही रही है प्रोसेस, तो 2021 में सोशियोलॉजी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, हिस्ट्री ने भी रिजल्ट दिया है अच्छा, ज्योग्राफी ने तो नंबर 1 पे रिजल्ट दिया है। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शनल है। ज्योग्राफी एक्चुअली हिस्ट्री का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी पहले पढ़ना पड़ता है, लेकिन सोशियोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा छोटा होता है और जल्दी कवर किया जा सकता है। इसी का एक छोटू भैया था पहले सोशल वर्क, अब वो हटा दिया है आयोग ने, लेकिन सोशियोलॉजी अभी भी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जा सकता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। या फिर PSIR हो गया, पबएड हो गया, अच्छे सब्जेक्ट हैं ये सारे। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ एवरग्रीन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फ़ायदा होता है हर जगह, फ़ायदा ही फ़ायदा। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, PSIR ले लिया, पबएड ले लिया, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको GS में भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि GS में भी तो हिस्ट्री है और सोशियोलॉजी भी तो GS1 में घुसी हुई है, ज्योग्राफी भी तो GS1 में है, PSIR तो ऐसे वैसे सब जगह घुसा हुआ है। तो इस तरह से फ़ायदा होता है। कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं, जैसे ये आपने मान लीजिए जैसे मैथ ले लिया, साइंस साइड वाले, केमिस्ट्री ले लिया, तो इनके लिए अलग से पद्धति करनी पड़ती है, मतलब उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। वो बात तो बिल्कुल आप लोगों की, ह्यूमैनिटी वाले लोगों की जायज़ है कि भैया हिस्ट्री में जितना जो सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा है मान लो, उसके जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही नंबर आने चाहिए मैथ वाले के, वो ठीक बात है। लेकिन हिस्ट्री में एक ये बेनिफिट होता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर ह्यूमैनिटी का कोई पढ़ रहे हैं तो उससे GS में फ़ायदा मिलता है। साइंस साइड वालों को वो एक्स्ट्रा मेहनत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब डिबेट वाला इशू अभी नहीं रहा है ये। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, ज़्यादा लपर लपर मत करिए। कुल मिला के मैंने जो बात समझा रहा था वो समझ में आ गई कि नहीं? सेकंड स्टेज तक आपको जो है फरवरी तक आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए फिर से लास्ट में। आपको पहली बात तो GS 1 2 3 4 के अंडरस्टैंडिंग बनानी है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी है, उसके बाद ही स्टेज 2 पे आना है। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या है वो भी समझ लो। फर्स्ट स्टेज में जो है, स्टेज 1 में क्या आपको मैंने बताया था, NCERT की आप हिस्ट्री पढ़ डालिए, ओल्ड वाली, एंशियंट मीडिएवल की सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा के बाद, ठीक। फिर उसके बाद आप जो है NCERT ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं एक बार। मेरे हिसाब से तो 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों में फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ मेंस के लिए बात करें तो 11 12 अच्छी होती है, मानी जाती है। सोशियोलॉजी की भी बुक आती है NCERT की, चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना कोई डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेंस के लिए ज़रूरी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमने अपने ऑलरेडी दिया हुआ है। लक्ष्मीकांत की बुक एक बार ज़रूर पढ़िए। मेरे हिसाब से पॉलिटी के लिए NCERT पढ़ने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन आर्ट की बुक NCERT की आती है वो पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी बात बताई थी मैंने वो 3 स्टेज स्ट्रेटजी वाले में ये सब। स्टेज 2 पे आना है तो उसमें आपका GS 1 2 3 4 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस PYQ आप लगा के एक बार देखिए, कम से कम देखिए तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सब सिलेबस का इसमें लिखा हुआ एक एक पॉइंट जरूरी है, एक एक वर्ड जरूरी है, बिल्कुल आप प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, रटा होना चाहिए। और जितने भी इसमें वर्ड लिखे हैं सबकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने शब्दों में लिख सकें। आप चाहें तो ये भी चालू कर सकते हैं, मान लीजिए एक आपने कोई पॉइंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी, एक रफ कॉपी ले आओ, 2-4 पन्ने उसमें भोंको पूरे दिन, कुछ भी लिखो जो आपको समझ में आए। थोड़ा सा एक काम ये भी कर सकते हैं कि आंख बंद करके अपने दिमाग को बता दीजिए कि अच्छा इसका में ये है, इसमें ये है, इसमें ये कीवर्ड है, इस तरह से। और रफ कॉपी में खूब भोंको, मतलब थोड़ी मेहनत करो, घिसाई करो थोड़ी अपनी, इस तरह से करना है, ठीक है, सेकंड स्टेज क्लियर करने तक। फिर हिंदी एक बार आप 150 नंबर की पढ़ लीजिए अगर हो सके तो, भले टेस्ट ना लगा पाए हिंदी पढ़ लीजिए। ए से 2 4 5 जो है, पहली बात तो PYQ देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में जो मॉडल ऐसे हैं वो देख डालिए आप। ऑप्शनल का पेपर 1 2 की पूरी थ्योरी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, PYQ देख लेने चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ आप हो सके तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इतना अगर आप कर लोगे फिर उसके बाद आपका प्री होगा क्लियर, तो आराम से मेंस में फोड़ डालोगे जाके। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सब कुछ जो है मेंस का हमारा जितना भी नोट्स है हम साफ बता रहे हैं चीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की है।
वो अलग बात है कि पिछले 4 सालों से जब से पैटर्न चेंज हुआ है 18, 19, 20, 21, उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं प्लस जो नोट्स देते हैं, मैक्सिमम जो मेंस में क्वेश्चन है उसी से आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखे, हम सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस को टारगेट करते हैं बस। जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से आयोग बदल रहा है, उसी हिसाब से हम अपना पूरा सिलेबस अपडेट कर लेते हैं। 2023 वालों को जो भी चीज़ें अपडेट होंगी सितंबर 2023 तक पूरा मिलता रहेगा सब कुछ। 1 साल के लिए ग्रुप है वो पूरा, 1 साल से ज़्यादा, बल्कि 13 महीने से ज़्यादा ग्रुप है वो। इस तरह से है ये, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो सकती है, लेकिन बिना PYQ देखे, बिना आंसर राइटिंग किए, बिना टेस्ट सीरीज लगाए बड़ा मुश्किल है। मतलब आंसर राइटिंग करिए, भले टेस्ट सीरीज में करिए, आंसर राइटिंग करिए। हमारे जो जैसे ग्रुप्स होते हैं उसमें आंसर राइटिंग के ग्रुप चल रहे हैं, 2 हमारे ग्रुप चलते हैं, एक विद मॉडल आंसर और एक विदाउट मॉडल आंसर। अगर आपने दोनों ज्वाइन किए तो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन अलग अलग दिए जाएंगे। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अभी जैसे पहला ग्रुप जो चलेगा 4 महीने के लिए चलेगा, एक बार इसमें आंसर राइटिंग देख लीजिए, सीख लीजिए कि किस तरह से करते हैं, उसके बाद अपना करते रहिएगा, फिर प्री के बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से करिए, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग हैं कि भैया आंसर राइटिंग में पहला आंसर कैसे लिखें। देखिए, पहला आंसर के लिए आपको पहली बात तो पहली स्टेज क्लियर होनी चाहिए, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप पहले आंसर के लिए, मान लीजिए आपने आंसर राइटिंग ग्रुप में आप एडमिशन ले लिया, ठीक, आपने पहले दिन का क्वेश्चन देखा, उसमें आप देखिए कि दूसरे लोग कैसे दिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। पहले आप थोड़ा सहारा लीजिए, फिर थोड़ा गूगल से देखिए, फिर अपना आंसर जैसा भी हो लिख के दीजिए। वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा, पूरा बता देंगे क्या गलती कर रहे हो, कैसे टू द पॉइंट लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन UPPSC मेंस, वो मैं वीडियो दे दूंगा इसमें। तो उससे फिर मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है ना जब, तो पहले आपने देखा है कि उसको एक ऐसा टाइप का जो है वो साइकिल होती है, वो गिर जाता है, तो उसी में मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम लगा होता है। तो उस तरह से आपको भी चालू करना है कि किसी तरह सपोर्ट लेके, आप एक सपोर्ट सिस्टम लेके अपना आंसर चालू करिए। सपोर्ट क्या है? दूसरे लोगों के आंसर, गूगल और प्लस हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले नोट्स। धीरे धीरे सपोर्ट लेके करोगे, फीडबैक देते जाएंगे, उसको फॉलो करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर धीरे धीरे ऐसे लिखते रहोगे तो अपना सीख जाओगे कैसे लिखना है। समझ में आ गई कि नहीं? सारा हम पूरा गाइडेड करते रहेंगे, टेंशन मत लेना। ये टोटल मिला के मेन्स की 2023 की स्ट्रेटेजी थी। इसी हिसाब से आप पढ़िएगा। और देखिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा बुक्स मत खरीदिए। ये बुक्स के साथ समस्या ये है कि ये लोग अपडेट नहीं करते हैं। अब जो 2018 में छप गई बुक वही चल रही है। पैटर्न 2019 से फिर से चेंज हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PCS में ही घुसे रहते हैं यार, दिन रात जो है UPPSC की एक एक चीज़ में जो स्टूडेंट के लिए जरूरी, सिलेबस में कोई चेंज हो गया तो सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। हमारा मुद्दा ही क्लियर है, सिर्फ UPPSC में ही हमको करना है, तो उसी में हम लगे रहते हैं। इसी चक्कर में हम बहुत सारे एग्जाम के दूसरे जो एस्पिरेंट होते हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं हमसे। लेकिन भैया, जहाँ पे हम पहले सिलेक्शन हमको कराना है, सिलेक्शन ही मेन एम है। आपका भी मेन एम सिलेक्शन होना चाहिए, उसी के लिए तैयारी करिए। और मेरे हिसाब से सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगर आपको PCS मेंस में एडमिशन लेना है, ये 3 नंबर है, इन्हीं पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। 8564005309696009 7523864455। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन मटेरियल चाहिए तो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप में इन्हीं नंबर से एंट्री लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार अपडेट देते रहते हैं और लगातार अपने नोट्स को भी अपडेट करते हैं। लेटेस्ट नोट जो है वो लेटेस्ट पेड ग्रुप में ही मिल सकता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ऑप्शनल के लिए मैंने बताया आपको, सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम हमारा जल्द चालू हो जाएगा फुल ग्रुप। हिंदी मीडियम का भी इस बार हम कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजी के लिए, 4-5 महीने के अंदर ही चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे कम ही टाइम में कर देंगे, तो 3 महीने में कोशिश कर रहे हैं, कर दें वो वाला भी करेंगे। बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल का भी टेस्ट सीरीज वाला कर सकते हैं, और भी ऑप्शनल के लिए ढूंढ रहे हैं, जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। और भी कई सारे हमारे ग्रुप चल रहे हैं, RO का चल रहा है, BEO का चल रहा है, PCS 2023 का प्री का चल रहा है। इन्हीं 3 नंबर पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लीजिएगा। इसको जरूर फॉलो करते रहिएगा, इस चैनल को। सारे अपडेट जो है लेटेस्ट पैटर्न चेंज, ट्रेंड चेंज सबके लिए प्लीज़।